नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर होगा 8वां और हम आप लोग को फिजिकल वर्ड पढ़ा रहे थे क्लास 11 के अंतर्गत। किसी भी चीज़ को पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह पढ़ रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम जितना पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में कितना फीड हो रहा है, हमारे मस्तिष्क में कितना वो जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है। समय बहुत कम है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के कई गुण होते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर भी उसी तरह से कई प्रकार के वांछित परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे व्यक्ति का विकास उसके मस्तिष्क में जो विचार होते हैं उसी माध्यम से होता है। भौतिक जगत हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल वर्ड पढ़ रहे हैं। इसका आज अंतिम लेक्चर होगा। समझने का प्रयास करेंगे फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड भौतिक संसार में, जैसे हम आप लोग को बताए कि बचपन में जब हम छोटे थे तो देखते थे कि ब्रह्मांड के जो तारे हैं किस तरह से चमक रहे हैं। ब्रह्मांड में, आकाश में, खगोलीय पिंडों के बारे में या विभिन्न प्रकार की ऐसी प्राकृतिक घटनाओं का हम अनुभव करते थे, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानते थे। जैसे हमने विवेकानंद की एक कहानी भी बताई थी कि किस तरह से नदी पार कर रहे थे, नाव चलाने वाला कोई था नहीं, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस नाव को किस तरह चलाया जाए, किस तरह क्या कहते हैं ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे नदी को पार कर सके। तो उनके मस्तिष्क में ऐसे विचार है, विचारों का आदान प्रदान करके भाव जो आपके अंदर चल रहे हैं उसको प्रस्तुतिकरण, प्रयोग के द्वारा उपकरण के रूप में परिवर्तन कर देना ही भौतिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सबसे बड़ी व्यवस्था भी यही होती है। जैसे कि हम आप लोग को पिछले लेक्चर में भी कई चीज़ों के बारे में बताए थे, तो निष्कर्ष क्या है, जैसे आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, किसी व्यवस्था के बारे में जानते हो, किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें विभिन्न उपकरणों के बारे में पढ़ते हो, वो कहाँ से आए उसके बारे में। क्योंकि जीरो से अगर हम शुरुआत करेंगे तभी आगे जाएंगे। क्योंकि ग्राफ के माध्यम से बताए थे कि व्यक्ति का विकास कैसे होता है, अर्थात धीरे 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 धीरे। इसी तरह संसार का भी विकास होता है, अर्थात धीरे 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 ग्राफ चढ़ता है। कोई व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता है, न कोई चीजें एक दिन में पूरा प्राप्त की जा सकती हैं। उसी तरह इसका विकास होगा कि जैसे जैसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में या अन्य प्रकार की उपकरणों के बारे में जाना गया, मस्तिष्क में ऐसे विचार आए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसको कई बार बताए हैं कि आवश्यकताएं जैसे जैसे होती गई, जैसे जैसे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते गए, उसी तरह हम उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मुख्य मुद्दा यह था कि इन उपकरणों का उपयोग कैसे करना है, अपने इसको कैसे करना है। क्योंकि आपको चाहे जितना अभी पूरा राशन ला के दे दिया जाए, भोजन बनाना नहीं आता है, वह सब पूरा व्यर्थ रहेगा। व्यर्थ इसलिए रहेगा क्योंकि हमको जब बनाना नहीं आता है। इसी तरह उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन मुद्दा यह होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर पाने के लिए नहीं। कोई परिभाषा रखते हैं, आखिर क्यों रख रहे हैं, समझे ना, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसी प्रक्रिया दी गई, उस प्रक्रिया के बारे में समझें तो हमको उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक बार दो बार अगर किसी भी चीज को समझ के जान के पढ़ लें कि ये क्यों है। भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक क्षेत्र के बारे में, प्रकृति के बारे में, आदि के बारे में, विभिन्न व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रस्तुतिकरण का जो साक्ष्य होता है, उस प्रस्तुतिकरण का जो माध्यम होता है, वह एक मस्तिष्क का विचार ही होता है। क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा ही विभिन्न प्रकार का विकास होता है। इसी तरह भौतिक जगत का विकास होता गया, एक क्रम से दूसरे क्रम में भौतिक जगत का विकास होता गया। और पाठ के अंतर्गत हमने पहले पाठ से अंतिम पाठ तक विभिन्न चीजों को पढ़ते चले जाते हैं। तो एक छोटे छोटे क्रम में धीरे धीरे कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, अर्थात एक से दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें और विभिन्न चीजों के बारे में हम जानते जाते हैं। अंतिम लेक्चर था, इसको आप लोग समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार से अगर अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं बताने का प्रयास करिएगा। भौतिक जगत का निष्कर्ष था कि हम जितने भी पाठ को पढ़ेंगे, जितने भी पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जितने भी पाठ को हम पढ़ेंगे,
उसको क्या कहते हैं, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से पढ़ेंगे और ये मान के पढ़ेंगे कि हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है। क्योंकि जो वैज्ञानिक आदि ने प्रयोग किए थे, जो वैज्ञानिकों ने बनाए थे, वो आप लोग के नंबर पाने के लिए नहीं, नंबर तो एक आकर्षण होता है कि व्यक्ति का उसके प्रति भाव बने, जिससे आप लोग पढ़ें। बाकी ये नहीं जरूरी है कि आपको परीक्षा में नंबर कितने मिल रहे हैं, ज्ञान कितना मिल रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।